अब देखो फॉर्मूला डिराइव करना है वर्क डन का। वर्क डन क्या है, कैसे है वो बाद में देखते हैं। कल वाला डेफिनेशन फिर से एक बार याद रखो। पहला फॉर्मूला ये था, फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। नंबर ऑफ टर्न्स लिए थे पर अभी नहीं लिख रहे, तो एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, ये था एक। नाउ सेकेंड, E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिलहाल डी फाई बाई डी टी, तो फाई की वैल्यू डालेंगे यहाँ से L इंटू आई, ठीक है। तो L कॉन्स्टेंट है बाहर, E इज इक्वल्स टू L बाहर कॉन्स्टेंट, अंदर बचेगा डी आई अपॉन डी टी। सो वी कैन राइट, यहाँ लिख लेते हैं L इज इक्वल्स टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग मेंशन कर सकते हैं, या तो ये वाली डेफिनेशन मेंशन करो या ये वाली, जो मेंशन करेंगे उसके साथ उसका फॉर्मूला लिख देना। सेल्फ इंडक्टेंस L is defined as the ratio of flux linked with the coil, flux linked with the coil to, ratio of flux linked with the coil to यानी अपॉन में current flowing through that coil, ठीक है। या फिर सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करंट, पर मतलब अपॉन में पर यूनिट करंट, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। यहां से देखो अपन ने माइनस साइन लिया था, फिर मॉड में डाला था, अभी डेफिनेशन के लिए माइनस साइन लिए नहीं है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस L इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। डी आई अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट सेम कॉइल, इसीलिए उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। उसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा, उसी के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी कॉइल में क्या इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ। ये याद रखा, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि बाद में म्यूचुअल इंडक्शन भी है, और म्यूचुअल इंडक्शन का बाद में एप्लीकेशन भी है ट्रांसफार्मर, तो वो ध्यान से देखना है। तो ये दोनों डेफिनेशन याद रखो। यूनिट बताया था हेनरी, और इस पर से बताया था वेबर पर एम्पियर, और इस पर से बताया था, अरेंज किया था ओहम सेकंड। देख लेने हैं, ये फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है ओहम सेकंड वाला। हेनरी, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो फिर से बता देगा ईएमएफ का वोल्ट, करंट का एम्पियर, अपॉन में टाइम का सेकंड ऊपर, ये वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब ओहम रेजिस्टेंस का, और डायमेंशन से M1, L2, T-2, I-2, so these are the dimensions। बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, ब्रिटिश भी इसको ज्यादा है, देखो। तो पिछले वीडियो का है बेसिक, थोड़ा सा देख लो, पीछे वाला वीडियो एक बार देख लो, और सेल्फ इंडक्शन याद रखो, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हो गए, इसको मिटा है, ये डेफिनेशंस याद रखो, आगे कंटिन्यू करो। अब आगे चलते हैं वर्क डन रिव्यू। अब वर्क डन क्या होगा देखते हैं। जब अपन करंट को चेंज करेंगे, कल वाली कॉइल या कोई भी कॉइल बना सकते हैं एक बार के लिए जनरलाइज। अब डायग्राम टेक्स्ट बुक में ऐसी कॉइल की है और इसको कनेक्ट किया है, अपन ऐसी कॉइल बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइल ठीक है, कॉइल है, और इसमें अपन ने करंट पास किया, ये की लगाया ऑन ऑफ के लिए, ये रियोस्टेट था जिससे हम लोग करंट को चेंज करने वाले हैं। जब आप करंट चेंज करेंगे तो इसके आजू बाजू में क्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये कल ही बताया था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर क्या हो, इंड्यूस होगा ईएमएफ, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिर से सुनना, रियोस्टेट से अपन करंट चेंज करेंगे, करंट चेंज होगा तो इस कॉइल का करंट चेंज होगा तो इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो
इसके आजू बाजू में है, तो इस कॉइल में, कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड में है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेंगे। अब मान लो करंट फ्लो हो रहा और यहाँ पे इंड्यूस हो गया ईएमएफ जो इसको अपोज कर रहा है, अपोजिशन के अगेंस्ट करंट भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, तो इसीलिए वर्क डन आ गया। ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में 2 बार है, इसीलिए बाद में भी आएगा एनर्जी डेंसिटी के टाइम, एनर्जी डेंसिटी वाला कट किया हुआ है, पर फिर भी अपन ले लेंगे क्योंकि अपन पूरा ही लेने वाले हैं, बीच में का पोर्शन छोड़ा है वो भी लेने वाले हैं जनरेटर वाला, पर वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो वर्क डन कहां से आया, कि जैसे ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अप्लाइड ईएमएफ को यानी इस करंट को भी अपोज करेगा, उस अपोजिशन के अगेंस्ट अगर करंट को मैक्सिमम तक लेके जाना है, मैक्सिमम मतलब I0 तक, तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क, वी विल हैव टू परफॉर्म वर्क, तो उसी वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। उसके लिए बेसिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखो, ये हुआ है अपना V = W/Q0, पोटेंशियल is defined as work done in moving a charge from one point to another, ये हुआ है V = W/Q0 पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, अब ध्यान देना। नाउ स्मॉल वर्क डन लिखेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही, तो अपोजिशन भी क्या होगा, इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस साइन है पर वो भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो अपोजिशन बढ़ रहा, ऐसा नहीं है, निगेटिव में रहेगा, और कभी पॉजिटिव में कभी निगेटिव, करंट इंक्रीज होगा तो समझो वो निगेटिव में रहेगा, करंट डिक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव, वो है बीच में, वो पोर्शन अपन ने जो छोड़ा है ना उसमें आएगा बाद में, लास्ट में लेंगे, तो ये याद रखो। तो ईएमएफ अपोजिशन करंट के साथ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और वैसे वैसे अपोजिशन भी बढ़ेगा, यानी वेरिएबल है। जब भी कोई वेरिएबल आता तो अपन क्या करते हैं, पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही करने वाले हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, Q लिखेंगे खाली अभी, और पोटेंशियल को अपन क्या लिख रहे हैं, E, Q की जगह भी वर्क डन स्मॉल है तो यहाँ पे भी dq कर देंगे, देखो तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो कैसे डिनोट किया, E, इसीलिए इसको E से रिप्लेस कर दिया, और Q को कैसे रिप्लेस करके dq, वही फॉर्मूला है। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू E, करंट की डेफिनेशन याद करो, I is equals to dq/dt, so dq will be देखो क्या आएगा, I into dt, ये हो गया वर्क डन का इक्वेशन और स्मॉल वर्क डन के लिए, सपोज ये रीजन है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, देख रहे हैं ये फॉर्मूला इसलिए लाया है, V is equals to W/Q0, W की जगह लिखा है dW, Q की जगह लिखा है dq, और उधर मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो है ईएमएफ E, तो E लिखा है V की जगह, तो ये इतना चेंज है, इसको देख रहे हो, ठीक है। ना आगे चलते ध्यान इसी में सब्स्टिट्यूशन है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है। ना टोटल वर्क डन, अच्छा पहले स्मॉल वर्क डन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू डालो, देखना है हाँ E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे, समझ में आता है क्या, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे, E की वैल्यू -L di/dt, कल वाला है या आज भी बताया था ये वाला फॉर्मूला, d∅/dt, phi की जगह था L into I, L कांस्टेंट, देखो फिर से बता दो, E is equals to d∅/dt, अब माइनस साइन, phi is equals to L into I, तो phi कांस्टेंट, सॉरी L कांस्टेंट बाहर, करंट चेंज हो रहा है तो वही यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, E की जगह -L di/dt, और इधर ब्रैकेट में है I into dt, so dt कैंसिल, so it will be -L, ये I पहले लिख लिया और साथ में आएगा dt, अब यहाँ तक सॉरी dt di, यहाँ तक देखो, फिर टोटल वर्क डन के लिए खाली इंटीग्रेट करना है, मैक्सिमम करंट कहाँ तक लेके जाना है, I0 तक, तो करंट इंक्रीज करना है तो वो अपोजिशन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, यानी एनर्जी का इक्वेशन निकालना है या वर्क डन का इक्वेशन निकालना है, देखो यहाँ तक देखो, आगे चलते
ये मिटा देते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लो। और सिंपल है ना, ये कहां से आया वो भी बताया है, ये वाले फॉर्मूले से लिखना नहीं है। V is equals to W upon Q, इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लाया। सिर्फ माइंड लूप चेंज किया है, Q की जगह dQ, इसकी जगह dW, यानी ऐसे लिख लिया, और V की जगह E लिखा, बस इतना चेंज है। तो ध्यान रखो, यहाँ तक नोट डाउन करो, आगे ले। तो अब सिर्फ टोटल वर्क डन करना है। टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ये, ठीक है। तो L तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते क्या, ठीक है। चलो एक बार ऐसे लिखते dW, अब L कांस्टेंट बाहर, अंदर ये बचेगा, और लिमिट लेंगे 0 to I0, यानी करंट शुरुआत होगी 0 से, फिर करंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहां तक इंक्रीज करना है, मैक्सिमम करंट I0। तो जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे, फिर से बता रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी साथ में चेंज होते जाएगा। करंट इंक्रीज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, और अपोजिशन भी इंक्रीज होगा। तो अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करना है करंट को इंक्रीज करने के लिए। तो अपोजिशन है, इंडक्टेंस यानी अपोजिशन ही है, ठीक है। रेजिस्टेंस और उसका कंपैरिजन पिछले वीडियो में समझाया, दोनों अपोज करेंगे, बट फर्क इतना है, रेजिस्टेंस में हीट ज्यादा जनरेट होगी, और इसमें हीट जनरेट होती है मतलब बहुत कम, क्योंकि कॉइल यानी कंडक्टर ही है। पर यहाँ अपोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ, तो हीट जनरेट ज्यादा नहीं होगी। तो एनर्जी का जो वेस्टेज हो रहा था एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से, वो नहीं होगा। तो कल समझाया तो वो एग्जांपल लेके ट्यूबलाइट का, तो वो देखना एक बार, ठीक है। तो निकाल लेते जो है बाहर, -L कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू मैक्सिमम I0, और ये -L तो बाहर आ गया, I into V, so it is -L, इसका फॉर्मूला I² अपॉन 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 है, तो छोड़ दो, तो इट इज -L, इट इज I0² अपर लिमिट, और अपॉन में 2, वैसा माइनस साइन हटा देंगे इसमें से, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ L I²। देखो, तो ये मैक्सिमम का है, ये डेरिवेशन फिर से एक बार है, टेक्स्ट बुक में 2 बार दिया है, ठीक है, 2 बार ले लेंगे, पर ये याद रखो, सिर्फ हेडिंग बदलेगा, डेरिवेशन के स्टेप्स सेम रहेंगे। तो यहां तक नोट डाउन किया, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो अगर यहां I की वैल्यू 1 डाल दूं, समझो I0 इज 1 एम्पियर, I0 की 1, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस W। सो सेल्फ इंडक्शन की ये एक और डेफिनेशन है, पर ये लिखना नहीं है, पहले 2 बताए, उसी में से कोई एक लिखना है। टेक्स्ट बुक में 3 डेफिनेशन है, समझो ये तीसरी, तो अपन ने पहली या दूसरी में से कोई लिखना है। इतना सारा डिराइव करेंगे क्या, वहां पे डेफिनेशन आया तो पहले 2 में से ही लिखना। इसके बाद देखो क्या लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन is defined as, or it is numerically equal to twice work done in increasing the current up to unity, यानी 1 एम्पियर करंट बढ़ाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको डबल कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट टू 1 एम्पियर या यूनिटी। तो ये याद, तो ये भी है, पर लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, डिराइव करने के लिए आया वर्क डन तक यहां तक करेंगे। इसके बाद फिर से एक बार, तो तब वापस बता दूंगा वर्क डन का इक्वेशन हो गया। वो डेफिनेशन याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, डेफिनेशन याद रखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन, but when we increase the current to
यूनिटी यानी 1 एम्पियर। ये थोड़ा सा याद रखना। अच्छा एक चीज देखो, ये हटा रहे हैं, अपना वर्क का फॉर्मूला क्या है देखो, हाफ एल आई जीरो स्क्वायर। किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो तो मास मतलब क्या था, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब अपोजिशन। तो लीनियर मोशन में मास इज इनर्शिया यानी अपोजिशन। सेल्फ इंडक्शन, अब हाफ हाफ वी स्क्वायर की जगह आई जीरो इलेक्ट्रिक है तो यहाँ करंट आ गया, और यहाँ देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। ये इनर्शिया, ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोल सकते हैं। ये क्या क्रिएट कर रहा है, अपोजिशन। जैसे मास, तो जो रोल लीनियर मोशन में मास प्ले कर रहा वही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन कर रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो कंपैरिजन करके ये बोल सकते हैं आप, देख लो नोट में याद है। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट सेल्फ इंडक्टेंस of an electrical circuit plays the same role as played by mass in mechanical या linear motion। linear motion में mass को बोलते हैं inertia, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर चल रहा था उसमें इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, अपोजिशन इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जैसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपोजिशन बाय रोटेटिंग बॉडी। ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी जो कॉइल है उसका अपोजिशन, तो याद रखना इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। वर्क डन की जगह वर्क डन, हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एल है, तो मास इज कॉल्ड इनर्शिया। ये जो रोल प्ले कर रहा लीनियर मोशन में वही रोल अपोजिशन का कौन प्ले कर रहा, सेल्फ इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो ये याद रखना, ये नोट में याद रखना। एल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, सो इट इज इक्विवेलेंट टू मास इन लीनियर मोशन, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। देखिए तो ये थोड़ा याद रखो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अभी तक जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला था वो जनरलाइज था, कोई भी कॉइल के लिए जनरल फॉर्मूला था। अब स्पेशली सोलोनॉइड के लिए निकालेंगे। सोलोनॉइड इसके पहले हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the shape of a cylinder। पहले वाले चैप्टर में हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला भी अपन ने निकाला है, म्यू जीरो एन आई। देख लो लगे तो एक बार, वेयर आई इज द करंट, वो तो भाई म्यू जीरो पता है अपने को, एन थे नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, it is number of turns per unit length। तो ये देख लो एक बार, ये फॉर्मूला डिराइव किया है, म्यू जीरो एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट। तो अपने मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो ये करंट चेंज हो रहा तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, यानी इसका भी क्या रहेगा, अपोजिशन। अपोजिशन यानी इंडक्टेंस, पर्टिकुलरली सोलोनॉइड के लिए निकालेंगे। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो इसके पहले डिराइव किया है, phi is equals to L into I, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n ले लेंगे, ये भी फॉर्मूला बताया, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n ले लेंगे। ठीक है, दिखाया वो एक बार ढूंढो, वो देख लो पहले तो ये फॉर्मूला, या तो टेक्स्ट बुक में ढूंढो या वीडियो में देख लो, और या फाइंड आउट करो उसको कहाँ है, देखो। ठीक है,
इक्वल्स टू n इंटू 5 अपॉन में i। ये i अभी कैपिटल की जगह स्मॉल ही रखते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी स्मॉल i से डिनोट किया था, उधर वाले डेरिवेशन में भी स्मॉल i से डिनोट किया, तो ये भी स्मॉल i से डिनोट कर देते l इंटू i, ये अपॉन में i। देखिए ठीक है, अब सपोज ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये जो n है ये है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सपोज l इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, सो वी कैन राइट n स्मॉल n, ये आएगा कैपिटल N अपॉन m, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो अपन इसकी वैल्यू निकाल के खाली n इंटू 5 की, ध्यान से देखना, n की जगह ऐसे लिखो तो चलेगा क्या, कैपिटल N की जगह ये इधर मल्टीप्लाई कर, ये है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जब डिराइव किया था तो यहाँ लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स देखो n और अपॉन में ये लेंथ l, ये हो गया ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आ गया, फाई की जगह लिखेंगे b डॉट a, cos थीटा नहीं लिखेंगे cos 0 is 1, क्योंकि एक्सिस के अलोंग ये है, ठीक है, इज इक्वल्स टू n इंटू l, b की वैल्यू क्या है म्यू 0 n i, b की वैल्यू म्यू 0 n i, ठीक है, और ये a वैसे के वैसे, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या बचेगा n स्क्वायर, ये हो गया l, कांस्टेंट पहले डाल देते हैं, म्यू 0, ये म्यू 0, ये n स्क्वायर, ये l, ये i और ये a, सो n इंटू 5 की वैल्यू निकल, यहाँ तक नोट करो, वो मिटा के लिख रहे थे। फिर से देखो, ये पहले डिराइव हो चुका है म्यू 0 n i, where n was number of turns per unit length and number of turns upon the length of the solenoid, ये वाला फॉर्मूला n into 5, 5 is equal to l into i था, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n, ठीक है, उस पर सही है। इसका आंसर निकालना है इंडक्टेंस ऑफ द सोलोनॉइड, तो इसको फॉर्मूले को अरेंज करना है सोलोनॉइड के लिए, i तो वैसे ही रहेगा, तो अपन ने यहां देखो अरेंज किया n into 5, n की जगह लिखा है ये देखो इसकी जगह, और 5 की जगह फॉर्मूला फ्लक्स का b डॉट a, ठीक है, ये हो गया। अब ये वैसे ही रखा है, b की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू 0 n है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, एरिया वैसे ही रखा है, ये बन गया फाइनल आंसर। अब इसमें डाल दो, हो गया सेल्फ इंडक्शन का आंसर मिल गया, सेल्फ इंडक्टेंस का आंसर मिल गया इसका सोलोनॉइड। देखिए यहां तक नोट डाउन करो, फिर वो डायग्राम मिटा है, फिर आगे लिखो, ठीक है, मिटा दो ना, तो ये ध्यान रखना, ये डायग्राम हो गई, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना वैसे तो, पर याद रखो ये लेंथ, ये करंट है, ये फॉर्मूला अपन पहले डिराइव कर चुके हैं, म्यू 0 n i, ठीक है, where n is number of turns per unit length and i is the current, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ, वो वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट किया है अपन, ये मिटाना। देखो लर्न करने कितनी बार बोला है, डेरिवेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझ के करो, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन है, समझ के करेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेंगे, और एक बार डेरिवेशन लिख के जरूर देखो। चलो आगे चलते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n into 5, ये वैल्यू निकल गई, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सो वी कैन से इक्वेशन नंबर 1 implies l will be equal to n into 5 में i है और ये i कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे म्यू 0 n स्क्वायर, म्यू 0 n स्क्वायर, l कैंसिल, सॉरी l है, ये i कैंसिल हो गया इनटू a, l इनटू a, so this is the final answer। देखो फिर से म्यू 0 n स्क्वायर l i a, इसकी जगह डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो i कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 n स्क्वायर l a, म्यू 0 n स्क्वायर l a, ये बचा, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला सर्कुलर कॉइल है, सर्कल के फॉर्म में ही है, यानी देखो उसको कैसे बनाएंगे, इसी पे वाइंड अप करो, तो जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो सर्कल ही रहेगा स्प्रिंग जैसा, तो एरिया का फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर सर्कल का, या फिर ऐसे लिखा तो चलता, क्या देखो ये कैसे आएगा, अरे डायमीटर है, डायमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस आर, सो रेडियस का फॉर्मूला d अपॉन 2, तो रेडियस की डाल दिया d अपॉन 2, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4। ये मेंशन नहीं करते हैं, अरे मालूम होना चाहिए, तो ये भी लिखेंगे वहां पर, भरोसा नहीं तुम लोग, ये हटाओ इसमें है, तो ये रेडियस का सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां सब्स्टिट्यूट करो, L इज इक्वल्स टू म्यू 0 n स्क्वायर L, एरिया की जगह पाई d स्क्वायर अपॉन 4, ये नोट डाउन करो फिर आगे। अब देखो माइन्यूट से चेंज कर, ये देखना डेरिवेशन इजी है, ध्यान रखो क्या किया है खाली, तो ये है इंडक्टेंस का फॉर्मूला, किसके लिए, सोलोनाइट के लिए, तो सोलोनाइट का अरेंज किया n/5, नाउ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एक देखो ये याद रखो, एंड सेकेंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, तो इस पर से ये भी दो चीजें याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ये दूसरा, इन्हीं फॉर्मूले से याद रखना, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ को अपॉन में कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 n स्क्वायर a, तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बोला तो ये फॉर्मूला रहेगा, यहां पे भी देखो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इट इज इक्वल्स टू म्यू 0 n स्क्वायर पाई d स्क्वायर अपॉन 4, l अपॉन d, और इसका यूनिट क्या है फिर, हेनरी अपॉन मीटर, इसका हेनरी और लेंथ का मीटर, तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना, लेंथ इधर ले, और वो याद रखना जो लिखा था, L is directly proportional to n square and L is directly proportional to d square, देख लो ये सोलोनाइट के फॉर्मूले हो गए ये या फिर इट इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनाइट। देखो आगे चलते, लास्ट टॉपिक बचे इसका सेल्फ इंडक्टेंस का, वो ले लेते। अच्छा, नोट के लिए एक चीज और याद रखना, फिल इन द ब्लैंक में अगर आया तो, म्यू जीरो की वैल्यू अपने को पता है क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, ये है ठीक है। पर यहां से देखो L का यूनिट हेनरी, इसका मीटर इज इक्वल टू, ये म्यू 0 वैसे ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं रहता, अपॉन में लेंथ है और उसका स्क्वायर है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल। फिर से देखो नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं, पर ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी अपॉन में लेंथ है और उसका स्क्वायर, इसका यूनिट आएगा ये, और इसका यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। तो म्यू 0 का यूनिट ये भी लिख सकते हैं हेनरी पर मीटर, तो ये थोड़ा सा याद रखना, म्यू 0 का यूनिट हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं। और वेपर अपन एम्पियर मतलब पहले ही बताया था हेनरी, ठीक है, 3 यूनिट बनाए थे, वेपर पर एम्पियर या फिर ओहम सेकेंड या फिर हेनरी, तो डायरेक्ट यहां से भी याद कर सकते हैं, वेपर अपॉन एम्पियर मतलब हेनरी, और ये मीटर वैसे, फिल इन द ब्लैंक में आया तो याद रखना म्यू 0 का यूनिट वेपर पर एम्पियर मीटर है, पर हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये शुद्ध नोट के पॉइंट है, थोड़ी सी याद रखना, आगे चलो। अब देखो अगर ऐसे ये पहली इंडक्टर कॉइल,
ये दूसरी इंडक्टर कॉइल और ये तीसरी कॉइल सीरीज में लगाया है। इसका सेल्फ इंडक्शन L1, इसका इंडक्टेंस L2 और इसका L3। जैसे रेजिस्टेंस लगाते हैं अपन सीरीज में या पैरेलल में, वैसे इनको भी सीरीज या पैरेलल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस वाले जैसे फॉर्मूला L in series S will be equal to L1 plus L2 plus L3 plus and so on, जितने होंगे उतने। ठीक है, और अगर पैरेलल में लगाए so L for parallel will be कोई पैरेलल वाला फॉर्मूला, it is 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 plus and so on। ये सीरीज में किसी पैरेलल की डायग्राम निकालना चाहे तो अपने को पता है जैसे रेजिस्टेंस के लिए ये भी अपोजिशन ही है, पर सिर्फ फर्क इतना है रेजिस्टेंस में कोलिजन की वजह से अपोजिशन हो रहा, इसलिए एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी, जबकि यहां अपोजिशन हो रहा इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, हीट उतनी ज्यादा जनरेट नहीं होगी। तो पैरेलल में ऐसे डायग्राम निकाल सकते हैं आप, 1 2 3 L1 L2 L3, तो ये सीरीज का फॉर्मूला और ये पैरेलल, ये याद रखना। डेरिवेशन नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस का था वैसे याद रखना, इसको भी देख लेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस में था वैसे याद रखना, सीरीज का ये, पैरेलल का था, तो ये नोट डाउन करो। फिर वापस से बता रहे वो जो एनर्जी का लिया था वही वापस से ले रहे हैं, हाफ L I स्क्वायर, वो वापस से दो बार टेक्निक में डेरिवेशन लिखा हुआ अलग अलग, सिर्फ हेडिंग बदला है। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वही फॉर्मूला आएगा हाफ L I स्क्वायर, वो वापस से डिराइव करेंगे, यहां तक देख लो। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वापस से वही है, सपोज सोलोनाइड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब करंट पास करेंगे समझो I, तो करंट चेंज होगा फ्रॉम 0 टू I सपोज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट चेंज हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज होगा, मतलब अपोजिशन क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो उस अपोजिशन के अगेंस्ट करंट को इंक्रीज करना है तो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज stored in the form of energy and that energy is energy stored in magnetic field। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला लिख लेते पहले, E = -L di upon dt, वही डेरिवेशन वापस से है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे अपोजिशन इंक्रीज हो रहा तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अपोजिशन कांस्टेंट नहीं है, तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। फिर से वही फॉर्मूला क्या ले रहे हैं, V = W upon Q, ऐसे लिख लिया। सो dW = V की जगह लिखेंगे E और ये लिखेंगे dQ। dQ की जगह फिर से याद रखो क्या लिखा था, I into dt, कहां से आया था, I = dQ upon dt, करेक्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन। तो dQ = I into dt, तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। E की वैल्यू डालो, ये पहले लिया हुआ है वही है, देख लो एक बार, सिर्फ टेक्स्ट में 2 बार दिया है, वहां सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन के लिए था, यहाँ एनर्जी के लिए है, सिर्फ फर्क इतना है, वहां करंट 0 से I0 लिखा था, अब यहाँ करंट I ही लिखा है तो I ही लेंगे। देखो सेम स्टेप्स है, वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, E की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू क्या आएगा, -L di upon dt, ये E की वैल्यू, ये I और dt वैसे के वैसे, dt कैंसल, -L di, पहले I लिख लेते, I इंटू और ये d है, ये हो गया 1। देखो तो डायग्राम एक बार के लिए हटा देते।
चैप्टर है 0 से लेके I तक, सिर्फ फर्क इतना था वहां से 0 से लेके I0 लिखा था, अभी 0 से लेके I तक लिखा है, बस उतना ही चेंज है, बाकी स्टेप्स वही के वही फॉलो कर रहे हैं अपन, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। देखिए अच्छा हो रहा है क्या, चलो पहले सब्स्टिट्यूट करो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, तो वर्क डन का आंसर ही निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ही ले लेते, L into I, so L बाहर, इंटीग्रेशन 0 to I bi into I, ये I di, मैग्नीट्यूड लिखा है, so वर्क डन इज इक्वल टू L, इसका फॉर्मूला I square upon 2, so this is energy stored in the magnetic field half L I square, वही फॉर्मूला डिराइव हुआ। देखो एक बार मैग्नीट्यूड लिया है, इसने माइनस साइन छोड़ दिया है पे, या माइनस साइन आ सकता था, मैग्नीट्यूड लिया है ना। नाउ ये याद रखना, वही स्टेप्स वापस से फॉलो किए, सिर्फ I की जगह I0 था, बस इतना चेंज था और कुछ। यहाँ अपर लिमिट I है, वही आंसर बचेगा, लोअर लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो चल जाएगा। नाउ देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर का फॉर्मूला हो चुका है हाफ सी वी स्क्वायर, ये वी पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं, वी पोटेंशियल, सी इज द कैपेसिटेंस, और ये नाउ सेकंड एनर्जी स्टोर्ड इन उसी चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ये भी हुआ है इसी चैप्टर में कैपेसिटर में। नाउ थर्ड अभी डिराइव हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये तीनों याद रखना। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर था हाफ सी वी स्क्वायर, इज द पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चैप्टर में है। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी डिराइव हुआ है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखिए फिर आगे चलते, लास्ट टॉपिक है वो दे देते, फिर सेल्फ इंडक्शन अपना खत्म हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे उसके बाद। तो ये नोट डाउन करो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो नोट डाउन करो, लास्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो, अब ले रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, इसे समझ ले लो। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू एनर्जी, जिसको यूनिट अभी डिनोट किया था यूटी से, पर यूनिट वॉल्यूम। वही एग्जांपल ले लेते हैं सोलोनॉइड का, ठीक है। एनर्जी तो अभी डिराइव किया है, अब एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना A इक्वल सिलेंडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हाइट यानी लेंथ,
तो वो देने का है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था, हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू एल, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। सो इट इज इक्वल्स टू एल इंडक्टेंस अपॉन लेंथ अलग कर लो, ठीक है, और बचे गए हाफ ये आई स्क्वायर और अपॉन में सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए क्या निकाला था वो देखो, यही लिखते एनर्जी डेंसिटी। एल अपॉन एफ, देखो इसके पहले में सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला निकाला था, L इज इक्वल्स टू सोलेनोइड का म्यू 0 n स्क्वायर a इनटू L। देखो ये है क्या, फिर अपन इस पर से वो एरिया का फॉर्मूला डाला था पर अभी नहीं डाल रहे, वैसे ही रखेंगे उसको। देखो ये फिर इसको इधर डिवाइड किया था, नोट में बताया, देखो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू 0 n स्क्वायर इनटू a। इसके पहले वाले जस्ट डेरिवेशन में देख लो, फिर एरिया की जगह अपन ने पाई d स्क्वायर अपॉन 4 लिखा था, फिर अपन ये मेंशन किया था L is directly proportional to n square and L is directly proportional to d square। तो L इधर लिया था, तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो क्या आएगा L अपॉन L इंडक्टेंस अपॉन लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू 0 n स्क्वायर a, इधर है हाफ r स्क्वायर अपॉन a कैंसिल, तो ये डायग्राम हटा रहे हैं अभी। तो सादा है, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी ये रही हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और वॉल्यूम बता ही दिया एरिया इनटू लेंथ, तो एल अपॉन एल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अपना कैंसिल हो गया n स्क्वायर, सॉरी a और a कैंसिल, सो एनर्जी डेंसिटी कैन बी रिटन एज इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले लिख लेते हाफ म्यू 0 हाफ म्यू 0 n स्क्वायर i, देखो तो ये एक फॉर्मूला याद रखो, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, यहाँ तक देखो, ठीक है, तो ये a कैंसिल हो गया, ये म्यू 0 ये n स्क्वायर, ये म्यू 0 ये n स्क्वायर, ये हाफ और ये i स्क्वायर, देखो इसमें माइन्यूट सा चेंज करेंगे, सिंपल है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही ले रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही ले रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला है, बोला है, पहले वापस एक बार देख लो, लगे तो ये डिराइव किया है, कैंसिल होने के बाद ये बचा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एक माइन्यूट सा चेंज करेंगे उसमें, देखो यहाँ माइन्यूट सा चेंज क्या कर रहा है, चलेगा क्या देखना, म्यू 0 n स्क्वायर नहीं लिखेंगे, i और होल थिंग स्क्वायर करेंगे, इसका तो स्क्वायर नहीं था, इन दोनों के तो स्क्वायर है, होल थिंग स्क्वायर चल जाएगा, पर ये एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ लिख लेंगे म्यू 0, अगर याद होगा तो म्यू 0 ni, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू 0 n, स्मॉल i था अभी कैपिटल I है, कैपिटल I लिख लो, तो यहाँ डाल देंगे b, तो एनर्जी डेंसिटी का ये भी फॉर्मूला चलेगा, इसकी जगह b, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलेनोइड का फॉर्मूला, ये वाला इसके पहले वाले चैप्टर में भी डिराइव किया है और अभी भी बताया था, ये यूज किया था, पर यहाँ पे सिर्फ स्मॉल i लिखा था, पर अभी कैपिटल I है तो कैपिटल I लेंगे, म्यू 0 ni, ठीक है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू, तो ये भी फॉर्मूला चलेगा,
ये याद रखो, ये पहले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में डिराइव किया है अपन एम्पियर्स लॉ के बाद, अभी भी यूज किया ही था इसको अपन ने। तो यहाँ म्यू जीरो एन आई की जगह हो, तो ये स्क्वायर नहीं था तो नीचे अपन में म्यू जीरो लिए, तो ये बन गया बी स्क्वायर और ये ट्वाइस म्यू जीरो, तो ये भी याद रखो और ये भी याद रखो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला डिराइव किया है सब्स्टिट्यूशन, ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ इसकी जगह, बस ये दो चीजें देख लो थोड़ा सा। तो यहाँ अपना सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब आएगा पार्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू है। तो ये नोट डाउन करना, एनर्जी डेंसिटी। इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो एक मिनट, इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये देखो ये दिख नहीं रहा था, लाइट आ रही थी, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स लॉ के बाद, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में। अभी भी बताया था, यूज किया है इसको अपन ने, पर यहाँ सिर्फ स्मॉल आया, अब कैपिटल आया है यहाँ पे, तो कैपिटल आई ले लिया, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई की जगह बी सोलोनाइड के लिए ही है मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, तो इसकी जगह ये ट्वाइस म्यू अरेंज किया, इसको स्क्वायर किया तो नीचे म्यू जीरो एक्स्ट्रा ले लो, ये दिख नहीं रहा था, देखो ये फॉर्मूला। तो ये हो गया अपना सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।